गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण किए श्री जटायु जी का चरित्र। आगे मूल छप्पय का स्मरण करके आगे के चरित्रों को श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा।
ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौसारव कुंती वधूपट ऐचत लज्जाहरी कौसारव कुंती वधूपट ऐचत लज्जाहरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। इस छप्पे के अंतर्गत श्री लक्ष्मी जी का, गरुण जी का, हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, जटायु जी का चरित्र हुआ। इसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में नाम लिया है ध्रुव जी का। ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, ध्रुव जी का नाम लिया है। ध्रुव जी का चरित्र भागवत के अनुसार वर्णन करेंगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु, और मनु और शत्रुपा जी के द्वारा 3 कन्याओं का और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति। और पुत्रों में उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनमें जो उत्तानपाद हैं, उन उत्तानपाद जी के पुत्र हैं ध्रुव जी। उन उत्तानपाद जी की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी का नाम था सुरुचि। सुनीति शब्द का अर्थ ही होता है जो उत्तम नीति के अनुसार चलने वाली, जिसका सारा क्रियाकलाप, जिसके सारे आचरण, जिसके सारे चरित्र केवल नीति के अनुसार हो, मर्यादा के अनुसार हो, धर्मशास्त्र के अनुसार हो, उसी को सुनीति कहते हैं। और उत्तानपाद का तात्पर्य है, उत्तानपाद का तात्पर्य है कि ये एक तरह से मान लीजिए, ये जीव को मान लीजिए उत्तानपाद। जीव का एक स्वभाव है क्या? बोले आगे बढ़ने की चेष्टा करना, ऊपर चढ़ने की चेष्टा करना। तो ऊपर की ओर बढ़ाने वाला अपना पाद माने कदम, चरण, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ने की चेष्टा करना। और प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन और प्रत्येक व्यक्ति की 2 पत्नियां मान लीजिए। एक सुनीति, मन में सुनीति बसी हुई है कि वो कहती है कि नहीं है, ये कार्य उचित नहीं है, ये उचित है, हमें ऐसा करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ रुचि कहती है, जो सुरुचि है अर्थात सुंदर रुचि, वो कहती है नहीं नहीं, ये अच्छा लगता है देखने में, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो उत्तम नीति से किया गया कार्य हमेशा जो है शुभ फल देने वाला होता है। उत्तम नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक, मर्यादा के अनुसार जो कार्य होगा वह कार्य ध्रुव होगा, अर्थात उसका फल ध्रुव होगा, अटल होगा, अविनाशी होगा। और जो रुचि पूर्वक कार्य किया जाएगा और उस समय तो देखने में उत्तम जरूर दिखेगा कि हमने रुचि पूर्वक किया तो हमें अच्छा लगा इसका फल दिखने में, लेकिन हमेशा वो नष्ट होने वाला होता है। क्योंकि जहाँ रुचि अच्छी दिखती है वहाँ फिर कार्य अच्छा नहीं हो सकता। रुचि अगर दिख रही है तो वो कार्य जो है ठीक ठाक नहीं होगा।
इसलिए रुचि को नहीं ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए नीति को, जो उत्तम नीति हो। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और ये विदुर और मैत्रेय जी के संवाद के अनुसार भागवत जी में वर्णन किया। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक दिन की बात है, श्री ध्रुव जी महाराज पहुँचे राजसभा में, दरबार में। उस समय राजसभा नहीं लगी हुई थी, केवल उत्तानपाद जी बैठे हुए थे, सुरुचि बैठी हुई थी बगल में, और उत्तानपाद जी की गोद में उत्तम सुरुचि का पुत्र बैठा हुआ था। ध्रुव जी पहुँचे तो देखा कि पिता की गोद में मेरा छोटा भाई बैठा है, तो इच्छा हो गई कि मैं भी पिताजी की गोद में ही बैठ जाऊं। ऐसा मन में विचार करके गोद में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुवम राजाभ्यनंदत, लेकिन राजा ने ना अभ्यनंदत, उनका स्वागत नहीं किया, अर्थात कोई रुचि नहीं दिखाई उनको उठाने में। क्यों? बगल में सुरुचि थी, उसके हाव भाव को देख करके ध्रुव को उठाया नहीं अपनी गोद में। लेकिन ध्रुव जी प्रयास करते रहे गोद में चढ़ने के लिए। जैसे स्वाभाविक है, माता पिता ना भी उठाएं तो भी बच्चे गोद में चढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने बाल चेष्टा बस। तब तक ये प्रयास कर रहे थे, उसी समय सुरुचि शृण्वतो राज्ञ शीर्ष्य महातिगर्विता। सुरुचि ने शृण्वतो राज्ञा, राजा के सुनते हुए, राजा को सुनाते हुए राजा के सामने कहा। क्यों कहा? ईर्ष्या से और गर्व से भर करके रुचि ने कहा, नवस नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। अरे बच्चे, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता, तू व्यर्थ प्रयास कर रहा है। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। यद्यपि त्वं नृपात्मजा, यद्यपि तू भी राजा का ही पुत्र है, लेकिन फिर भी न गृहीतो मया कुक्षावपि, मैंने तुझे अपने कुक्षी में, अपने गर्भ में धारण, अपने कोख में मैंने तुम्हें धारण नहीं किया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। भले ही तू भी राजा का पुत्र है, लेकिन तू मेरे गर्भ से नहीं, दूसरे के गर्भ से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए तू नहीं बैठ सकता। अभी तुझे तो पता ही नहीं है। बालोसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। बालोसी, अरे तू अभी नादान है, तू अभी बच्चा है, नादान है, तुझे ज्ञान नहीं है अभी, अपने आप का तुझे लगता है बोध नहीं है कि तूने अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, दूसरी स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, इसलिए नूनम वेद भवान यस्य, इसलिए तुम्हारे लिए यह मनोरथ अत्यंत दुर्लभे, दुर्लभेर्थे मनोरथः, ये मनोरथ तुम्हारे लिए, यह इच्छा तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है, ये तुम्हारी पूर्ण होने वाली नहीं है। हाँ, एक उपाय है, यदि तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो अथवा इस सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो तो एक उपाय है।
मैं बताती हूँ तुझे उपाय। क्या? बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। तुम जाकर के तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करो परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए तुम कठोर तप करो जाकर के, और फिर तपस्या करके तस्यैवानुग्रहेण, उनकी कृपा प्राप्त करके उनके अनुग्रह से मैं गर्भे तम साधयात्मानम, मेरे गर्भ से जन्म लो, मेरे गर्भ में आओ, फिर जो है मेरे गर्भ के द्वारा तुम्हारा जन्म हो, तब तुम्हारे लिए संभव है। यदि तुम राजपद चाहते हो, इस सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो तो, अन्यथा तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अब कितनी विचित्र बात है कि इसने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, बल्कि भगवान का भी अपमान किया। अपने सुंदरता के अभिमान में आकर के इसने भगवान तक का तिरस्कार किया। क्यों? क्योंकि भगवान की आराधना जीव करता है एक गर्भ से मुक्ति पाने के लिए, कि हमें फिर से गर्भ में ना आना पड़े, फिर से हमें जन्म न लेना पड़े। और ये कह रही है कि तुम मेरे गर्भ में आओ भगवान की आराधना करके। अब ये क्या भगवान का अपमान नहीं है क्या? अरे भगवान की कोई आराधना करेगा, उनको कोई प्रसन्न करेगा, तो क्या वो गर्भ में आना चाहेगा क्या? उनकी कृपा से क्या गर्भ में आना पड़ेगा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि भगवान को इसने कहा कि प्रसन्न करके मेरे गर्भ में आओ, अर्थात भगवान को इसने बना दिया साधन और अपने गर्भ को साध्य। जिस गर्भ में कोई जाना भी नहीं चाहता, उस गर्भ की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भगवान को कह रही है कि भगवान साधन बन गए और इसका गर्भ साध्य हो गया। तो भगवान का अपमान नहीं है? अपमान ही तो है। जैसे मान लिया आप भगवान के सामने गए, भगवान से कहे हे प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, तो आपका इष्ट कौन हुआ? आपका साध्य कौन हुआ? साध्य आपका धन संपत्ति हुई। क्यों? क्योंकि आप धन संपत्ति मांग रहे हैं। अब मांग किससे रहे हैं? भगवान से। तो भगवान साधन हो गए कि नहीं हो गए? आपका उद्देश्य भगवान से प्रार्थना करना, भगवान की प्राप्ति नहीं, बल्कि भगवान से प्रार्थना करके धन की प्राप्ति हो गई, तो धन साध्य हो गया और भगवान साधन हो गए। यही इसने किया। इस हाड़ मांस के देह पर इतना अभिमान, जबकि वास्तव में देखा जाए तो यह हाड़ मांस का देह है क्या? श्री भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं एक जगह अपने वैराग्य शतक में, ये शरीर क्या है? जिस शरीर पर तुम्हें इतना अभिमान है ये क्या है? बोले मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुलितम स्तनौ मांसग्रंथि कनक कलशावीत्युपमीतौ क्षरन्मूत्रक्लिन्नं करिवर करस्पर्श जघने मुहुर्निन्द्यं रूपं कविवैर्विशेषैर्गुणकृतं। श्री भर्तृहरि जी कहते हैं ये मुख क्या है? जिस स्त्री के मुख की कवियों को फटकारते हुए कह रहे हैं श्री भर्तृहरि जी, अरे मूर्ख कवियों, जिस मुख की इतनी प्रशंसा करते हो कि इस स्त्री का मुख जो है
चंद्रमा के समान है। कैसे चंद्रमा के समान हो सकता है? चंद्रमा से अमृत टपकता है और तुलना तुम कर रहे हो चंद्रमा से, जबकि इस मुख से क्या निकलता है? बरे मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुलितम। इससे कफ और लार निकलती है, इससे गंदी खखार निकलती है, और इस हाड़ मांस के मुख के तुलना तुम चंद्रमा से कर रहे हो। है तो ये कफ का घर, लेकिन तदपि च शशांकेन तुलितम। और स्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलशावित्युपमीतो। जिन स्तनों की तुलना तुम स्वर्ण कलश से करते हो वो हैं क्या? मांस की गठरी तो मात्र हैं, लेकिन उनकी तुलना तुम करते हो किससे? बोले स्वर्ण कलश के समान है। उनके पैरों की तुलना तुम कर देते हो कि क्या हाथी के सूंड के जैसे पाँव हैं। भला बताओ कैसे हो सकते हैं? जो अपवित्र मलमूत्र से ही भीगे रहते हैं वो कैसे जो है हाथी की सूंड के समान हो सकते हैं? मुहुर निंद्यम रूपम, अत्यंत निंदनीय इस हाड़ मांस के स्वरूप की तुलना तुम करते हो कविवर विशेषैर गुणकृतम। केवल कवियों ने इसकी प्रशंसा की है, वास्तव में प्रशंसनीय है नहीं। अलौकिक कवियों ने प्रशंसा की है। देखिए ये जितनी उपमाएं दी गई हैं ये दैवीय प्रकृति के, जैसे देवियों के जब कोई तुलना कर रहा है, जैसे मानस में गोस्वामी जी सीता जी की राम जी के माध्यम से वो कर रहे हैं, या पार्वती जी, तो देवियों की तुलना की जा सकती है चंद्रमा के मुख से या उपमा देने के लिए। बाकी जो है किसी लौकिक स्त्री के मुख की तुलना चंद्रमा से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देवियों का शरीर दिव्याति दिव्य है, वहाँ लार कफ आदि की वहाँ कोई वो नहीं है। जैसे चंद्रमा से अमृत टपकता है वैसे उनकी वाणी से भी अमृत झरता है जो जीवों का कल्याण करता है। अथवा चंद्रमा के मुंह से उसकी तुलना की जा सकती है जिसके वाणी से अमृत टपक रहा है, भगवान नामामृत टपक रहा है, उनका कथामृत टपक रहा है, तो जीवों का कल्याण हो रहा है। तब तो एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन किसी के स्वरूप को देख करके चंद्रमा से तुलना, जैसे श्री परीक्षित जी ने कहा श्री सुखदेव जी को, पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकृथामृतम, आपके मुख कमल से जो अमृत टपक रहा है उससे मेरी तृप्ति हो रही है, मुझे भूख प्यास का अनुभव नहीं है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी चीज़ नहीं की जा सकती। इसको अपने शरीर पर इतना अभिमान, जबकि ये शरीर की क्या दशा है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सौड़ित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। अस्थि स्तंभम, हड्डियों के खंभे खड़े किए गए, और स्नायुबद्धम, नस नाड़ियों से उनको बांधा गया, और उसके बाद मांस शोणित लेपितम, मांस की ईंटें लगा करके रक्त के गारे से इसकी जुड़ाई कर दी गई। जैसे घर बनाया जाता है ऐसे ही तैयार किया गया। और उसके बाद चर्मावनद्धम, ऊपर से चमड़े का प्लास्टर कर दिया गया, चमड़े की परत चढ़ा दी गई। और बन के क्या तैयार हुआ? बोले मल मूत्र बनाने का एक कारखाना। पात्रम मूत्र पुरीशयो, मल मूत्र का पात्र, बर्तन तैयार हो गया ये तैयार करने का।
और इस पर इतना अभिमान के कह दिया कि जाओ तपस्या करके मेरे गर्भ में आओ, तब जा कर के तुम इस राज सिंहासन पर चढ़ने के अधिकारी होगे। यह है दशा। अभिमान जब जीव को ग्रस लेता है तो फिर उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, पूर्ण रूप से वो अंधा हो जाता है। इसीलिए सारी समस्या की जड़ है अभिमान। सकल शोकदायक अभिमान। भगवान अपने भक्तों में अभिमान इसीलिए नहीं रहने देते, क्योंकि सारे दुख की जड़ है अभिमान। अभिमान वास्तव में है क्या, जरा विचार करें थोड़ा सा। अभिमान है क्या? कर्म का मल है अभिमान, सीधी बात है। कर्म का मल। आप कहेंगे कर्म का मल कैसे? ऐसे विचार करें, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन हमने किया, अब भोजन किया हुआ जो शरीर में गया तो उसमें जो पदार्थ जो है पच जाता है, उसको शरीर अवशोषित कर लेता है, और जो नहीं पच पाता वह मल के रूप में निकल आता है बाहर। जो पचता है वह शरीर से बाहर नहीं निकलता, वो शरीर शोषण कर लेता है उसका, और उसी से शरीर पुष्ट होता रहता है बार बार। और जो नहीं पचता वही मल के रूप में निकलता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म हमने किया, और कर्म करने के बाद जो कर्म हमारे जीवन में पच गया वो तो पच गया, वो हमारा पोषण करने वाला हो गया। लेकिन जो नहीं पचा वो अभिमान के रूप में निकल आया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ये क्या है? यही है कर्म का मल। कर्म का मल है अभिमान। इसने अभिमान में ही आकर के इतनी बड़ी बात कही कि तुम जाकर के भगवान की आराधना करके आओ, मेरे गर्भ से जन्म लो। अपने गर्भ पर इतना ज़्यादा इसको अभिमान हो गया था। क्यों? अपने रूप के प्रति अभिमान। अच्छा, चाहे जितना बढ़िया और सुंदर किसी का स्वरूप हो, जरा विचार करिए, चाहे जितना रूप हो सुंदर, आखिर उसका शरीर है क्या? एक संत हुए श्री सुंदरदास जी महाराज, उनके कवित्त बहुत गजब गजब के कवित्त हैं। श्री सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, इस शरीर की दशा जरा विचार करो। कामिनी को अंग याति मलिन महा अशुद्ध, कामिनी को अंग याति मलिन महा अशुद्ध, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। ये अत्यंत अपवित्र शरीर है, ये अत्यंत अशुद्ध है, रोम रोम इसका गंदा है, सारे द्वार इसके दूषित हैं। क्यों? बोले हाण मांस मजा मेद चाम सो लपेटी राखें। हाण मांस मज्जा मेद, हाण मांस शुद्ध होता है क्या? अरे अपवित्र ही तो होता है। हाण मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें, ठोर ठोर रक्त के भरे भंडार हैं। सारे शरीर में रक्त ही भरा है। सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप, ताहि जो सराहे सो तो निपट गंवार है। जो इसकी प्रशंसा करता है, इसमें विशेषता को देख रहा है, वास्तव में गंवार नहीं, वो निपट गंवार कह दिया उसको। ताहि जो सराहे सो तो निपट गंवार है। ऐसे एक कवित्त में श्री सुंदरदास जी कहते हैं,
क्या है इस शरीर की दशा। बोले उदर में नरक, अधा द्वारन में नरक, और कुचन में नरक, नरक भरी छाती है। उदर में नरक, पेट में क्या भरा है? नरक भरा है, गंदगी ही गंदगी भरी है पेट में। नीचे के द्वारों से क्या निकलता है? नरक। उदर में नरक, अधा द्वारन में नरक, और कुचन में नरक, नरक भरी छाती है। कंठ में नरक, गाल चिबूक नरक बिंब। कंठ में क्या है? जो कफ निकलता है, नरक है। मुख में क्या है? लार निकलती है, नरक है। कंठ में नरक, गाल चिबूक नरक बिंब, मुख में नरक, जीभ लार हो चुआती है। आँख में नरक, नाक में नरक, आँख कान से नरक चुए। नाक से अभी जुखाम हो जाए तो फिर देखिए क्या निकलता है। आँख से, कान से नरक ही नरक निकलता है। नाक में नरक, आँख कान से नरक चुए। रोम रोम नख सीख नरक दिखाती है। अरे रोम रोम से नख से सिख पर्यंत नरक ही नरक तो है। रोम रोम से पसीना निकलता है, वो भी नरक ही है। कितनी दुर्गंध आती है पसीने में। सुंदर कहत नारी नरक कुकुंडया। सुंदरदास जी कहते हैं, अरे कवियों, जिस स्त्री की तुम इतनी प्रशंसा करते हो, जिसके रूप की इतनी प्रशंसा करते हो, वो चलता फिरता नरक का कुंड है। सुंदर कहत नारी नरक कुकुंडया, नरक में जाए पर सोई नरक पाती है। इस नरक कुंड में जो आसक्त होते हैं, उनके लिए वो नरक कुंड का रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि जहाँ जिस चीज़ का आश्रय लेंगे, वहाँ वही चीज़ मिलेगी। उस नरक का प्रवेश द्वार है ये नरक का शरीर। इसमें आसक्त हुए तो उसमें पहुँचे। ये सुंदरदास जी महाराज की कथा। जैसे स्कंद पुराण में वर्णन है, भगवान की लीला में प्रवेश का द्वार क्या है? भगवान की दो प्रकार की लीला, व्यावहारिक की लीला, वास्तविक की लीला। तो वास्तविकी लीला में प्रवेश का द्वार है ये व्यवहार की लीला। इसका श्रवण करना, इसका श्रवण श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं तो वास्तविकी लीला में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यहाँ आपकी आसक्ति कहाँ है, वहीं वहाँ पहुँचेंगे, सीधी बात है। इस प्रकार से इसने अभिमान में आकर के जब तिरस्कार कर दिया ध्रुव जी का, और भगवान का भी अपमान कर डाला, तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मातो सपत्न्या सदुरोक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही हित्वामि संतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकासम। माता सुरुचि के द्वारा उनके इस प्रकार से कटु वचन कहने से सदुरुक्ति विद्ध, उनके वाग वचनों से अत्यंत विद्ध हो गए। लंबी लंबी श्वास चलने लगी, रुदन करने लगे। कैसे लंबी सांस चल रही है? बोले दंड हतो यथा ही, यथा अहि दंड हतः। जैसे किसी सर्प को डंडे से कोई मार दे तो वो फुफकारता है, लंबी लंबी श्वास उसकी चलने लगती है। इसी प्रकार से श्री ध्रुव जी अत्यंत व्यथित हो गए। और उसके बाद फिर वहाँ उस राजमहल से निकल करके जगाम मातुः प्ररुदन सकासम, रुदन करते हुए ही वहाँ से
मातुः जगाम, अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे हैं। तम निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्संग उदूह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा बिभ्यथेय गदितं सपत्न्या। कहते हैं तम निःश्वसन्तम स्फुरिताधरोष्ठम, लंबी लंबी श्वास चल रही है, होठ काँप रहे थे श्री ध्रुव जी महाराज के। जाकर के इसी अवस्था में सुनीतिरुत्संग उदूह्य बालम, सुनीति जी के गोद में जाकर के पढ़ करके रुदन करने लगे जोर जोर से ध्रुव जी। सुनीति जी ने बार बार पूछा कि क्या हुआ पुत्र, किसी ने तुमको कुछ कहा? लेकिन कुछ भी जो है बताए नहीं ध्रुव जी। क्या हुआ, किसने क्या अपमान किया, कुछ नहीं बताए ध्रुव जी। तब फिर कैसे पता चला? बोले निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम। और जो वहाँ पूर्वासी जन थे, अर्थात और जो वहाँ महल के रहने वाले और ध्रुव जी के साथ क्रीड़ा करने वाले जो बच्चे थे, उनके मुख से सुना कि ऐसी घटना ध्रुव जी के साथ हुई है। तो सौसृज्य धैर्यम बिललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा वाष्पकलामुआ। सुन करके श्री सुनीति जी का धैर्य आज टूट गया। यद्यपि सुनीति जी की उपेक्षा तो होती थी सुरुचि के सामने, लेकिन फिर भी सुनीति जी धैर्य धारण किए हुए अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी। लेकिन आज पुत्र की इस दशा को देख करके हमारे पुत्र के साथ भी आज इस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, ये देख करके आज सुनीति जी का धैर्य टूट गया और शोक की दावाग्नि में मानो सुनीति जी का सारा शरीर जलने लगा। और सूर्य जी के बाणों का वचनों का स्मरण करके रुदन करते हुए व्यथित हो गई हैं। और उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था मानो कहीं दुख का कोई पारावार न हो, लेकिन फिर भी जो है धैर्य धारण किया सुनीति जी ने। और धैर्य धारण करके श्री सुनीति जी, अब सुनिए सुनीति जी का वाक्य सुनिए। जिसके पुत्र को अभी अभी अपमानित किया गया था, वे ही सुनीति जी कहते हैं, पुत्र मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनोयत परदोखदस्तत्। बेटा, भले ही तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें इस प्रकार से कहा है, लेकिन मां मंगलम तात परे सुमंस्था, तुम उनके लिए किसी भी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद में नहीं उठाया, उसके लिए अपने पिता के प्रति भी तुम्हारे मन में कोई अमंगल की भावना न हो, और तुम्हारे छोटे भाई उत्तम, उनके प्रति भी तुम्हारे मंगल में किसी प्रकार के अमंगल की भावना न आने पावे, इस बात का तुम ध्यान रखो। क्यों? कहते हैं भुंक्ते जनो यत् परदोखदस्तत्, जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं ही उस दुख का भागी बनता है। इसलिए पुत्र, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के अमंगल की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, किसी का अहित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए।
अब रही बात, यदि तुम ये कहो कि सुरुचि ने तुम्हें इस प्रकार से कटुवचन कहा, तो देखा जाए यदि, तो सुरुचि ने सत्य ही तो कहा है। क्या कहा? बोले सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते आम भारेति वाढुमिडस्पतिर्माम। सुरुचि ने सत्य ही कहा है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ जैसी दुर्भगा के गर्भ से ही जन्म लिया है, मेरी जैसे अभागिनी के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि महाराज मुझे पत्नी की कौन कहे, उनको तो दासी कहलाने में भी लज्जा का अनुभव होता है सुरुचि के सामने। इसलिए जो कहा है ठीक ही कहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें शिक्षा अच्छी दी है। उन्होंने किस भाव से दी है शिक्षा, इस बात का महत्व मत देखो। तुम तो ये देखो कि जो उन्होंने शिक्षा दी है वो कितनी कल्याणकारी है। जो शिक्षा प्रदान की तुम्हें, इसलिए सिखाया किस विधि से जा रहा है ये महत्व की बात नहीं। जैसे अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं, अब बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता तो पिटाई करके भी पढ़ा देते हैं। तो महत्व ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया पिटाई कर दिया, महत्व इस बात का है कि जो उन्होंने किया वह शिक्षा आगे कल्याणकारी है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि वो शिक्षा कल्याणकारी है, भले ही उसके लिए बच्चे को डांट पड़ी अथवा उसको पिटना पड़ गया। ऐसे ही तुम मान लो कि जो उन्होंने शिक्षा दी वो अत्यंत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि आतिष्ठतात सरस्त्वम् उक्तं समात्राप्यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षज पादपद्मं यदीक्षसेध्यासनमुत्तमो यथा। इसलिए जो भी उन्होंने कहा है तो ठीक है। अरे उन्होंने भगवान के भजन का ही तो मार्ग बताया है, इसलिए तुम वही करो। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो। यदि इक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा, यदि उत्तम पद की कामना करते हो, यदि उत्तम पद चाहते हो तो तब उत्तम पद क्या, वो सिंहासन? बोले नहीं, सिंहासन नहीं। उत्तम पद क्या है? बोले उत्तम पद तो केवल भगवान के चरण कमल ही उत्तम पद है। पद माने चरण, पद माने एक पद तो होता ही है, पद माने भगवान के चरण। वास्तव में भगवान के चरण ही उत्तम हैं, उनसे बढ़कर के उत्तम पद कोई नहीं हो सकता। इसलिए उनके चरण कमलों की आराधना तो यस्यांग्रे पद्मं परिचर्य विश्व विभावयानात् गुणाभिपत्ते अयोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदम जितात्म स्वसनाभिवन्द्यम। कहते हैं वो भगवान यद्यपि त्रिगुण से परे होते हुए भी जिन्होंने संसार का पालन करने के लिए त्रिगुण को स्वीकार किया, सत्वगुण को स्वीकार किया और सत्वगुण को स्वीकार करके जगत का पालन करते हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो। क्योंकि उन्हीं की आराधना करके अयोध्य तिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम, स्वयं अजन्मा ब्रह्मा जी भी
जिनका किसी से जन्म नहीं हुआ, भगवान से ही प्रकट हुए, वे ब्रह्मा जी भी उन्हीं की आराधना करके आज तक वे परमेष्ठी पद पर, उस ब्रह्म पद पर विराजमान हैं। और उन्हीं की आराधना से प्राप्त होता है क्या? बोले उन्हीं की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मनु महाराज तथा मनुरो भगवान पितामहो यमेक मत्या पुरुदक्षिणैर्मुखै इष्ट्वाभिपेते दुर्वाप मन्यतो भौमम सुखम दिव्यमथापवर्गम। मनु जी तुम्हारे दादा, उन्होंने भी उन्हीं की आराधना करके इस पृथ्वी का शासन भी किया और अंत में जो है दिव्य अलौकिक मोक्ष सुख की प्राप्ति भी हुई उन्हीं की आराधना से। इसलिए तुम भी उन्हीं की आराधना करो। यही बात श्री गोस्वामी जी ने पूरा ये चरित्र ने जो यहाँ वर्णन किया कि सुरुचि ने सत्य ही कहा है, ये सब गोस्वामी जी ने पूरा वर्णन कर दिया है अपने विनय पत्रिका के एक मन में। यही कहो सुत वेद चहूँ। बेटा चारों वेदों ने यही क्या कहा है क्या? श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी नाहिन ठोर कहूँ। यही कहो सुत वेद चहूँ। जाके चरण विरंच से सिद्धि पाई शंकर हूँ। जिनके चरणों की सेवा करके ब्रह्मा जी ने और जिनके चरणों की सेवा करके भगवान शंकर जी ने भी सिद्धि प्राप्त की। और सुख सनकादि मुकुट विचरत तेऊ भजन करत अजहूँ। सुख सनकादिक आज भी जिनके चरणों का स्मरण करते हुए विचरण करते फिरते हैं, अब फिर भी भजन करते हैं, आज भी मुक्त हो गए लेकिन फिर भी भजन ही करते रहते हैं। कहाँ तक कहें? यद्यपि परम चपल श्री संतत। यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी चंचला हैं, ठहरती नहीं कहीं, लेकिन देखिए तो यद्यपि चपल, यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहती कतहूँ। पर हरिपद पाई अचल भई, पर हरिपद पंकज पाई अचल भई करम वचन मन हूँ। लेकिन वही लक्ष्मी जी जो चंचला स्वभाव की हैं, कभी ठहरती नहीं हैं, वही भगवान के चरणों को प्राप्त करके स्थिर हो गई और आज भी मन कर्म वचन से उनके चरणों की सेवा में ही लगी रहती हैं, स्थिर हैं। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूँ। एकमात्र वे ही हैं भगवान करुणा सिंधु, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्तों के लिए चिंतामणि के समान हैं। और सब देवता तो बोले और देवताओं की क्या दशा है? बोले और देवताओं को तो खाए उरग छहूँ। छहो सर्पों ने डस रखा है। 6 सर्प कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 ने बाकी सारे देवताओं को डस रखा है। इसलिए आराधना करने योग्य तो एकमात्र कौन है? भगवान श्री हरि। सुरुचि कहो सही सत्यतात अति परुष बचन जब हूँ। सुरुचि ने भले ही कटुवचन पूर्वक आपको बात कही है, लेकिन कही सत्य बात है। सुरुचि कहो सोई सत्यतात अति परुष बचन जब हूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटे विपत्ति कब हूँ। क्यों? क्योंकि श्री राम जी से विमुख व्यक्ति की कभी भी विपत्ति
नहीं मिटती है। तुलसीदास रघुनाथ विमुख जन, मिटे विपत्ति कबहू। इसलिए श्री सुनीति जी कह रही हैं, इसलिए हे पुत्र तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनास्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। इसलिए हे पुत्र तुम उन्हीं का आश्रय लो, एकमात्र भगवान का आश्रय लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो। क्या? सुरुचि ने जो बात कही है उनका आश्रय लेने की वो तो लो, लेकिन जन्म लेने के लिए उसके गर्भ से नहीं। बोले फिर क्यों? बोले मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, मोक्ष की इच्छा से, इस संसार चक्र से छूटने की इच्छा से उनके चरणों का आश्रय लेना है, ना कि संसार चक्र के में आने के लिए, ना किसी सिंहासन पद प्राप्ति के लिए, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए अथवा किसी के गर्भ में जाने के लिए आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। फिर आश्रय लेने की जरूरत है क्यों? बोले मुमुक्षुभे मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, जन्म मृत्यु की से छूटने की इच्छा करने वाले मोक्षकामी जो जन हैं वे उन्हीं के चरणों की खोज करते हैं, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेते हैं। तो तुम भी उनके चरणों का आश्रय लो, लेकिन कैसे? बोले इस जन्म मृत्यु से छूटने के लिए। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। इसलिए अनन्य भावे, अनन्य भाव माने समस्त अन्य आश्रयों को छोड़ करके एकमात्र उनका आश्रय ले लो। उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। अनन्य भावे अर्थात कोई मन में तुम्हारे ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा ना आने पावे कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें उच्च सिंहासन, कुछ नहीं। एकमात्र भगवान ही चाहिए, उनके चरण कमल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी तुम्हारी भावना हो जाए। ना अन्य सा अनन्य, तुम्हारी दृष्टि में दूसरा भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे चित्त में आने ही न पावे, यह है अनन्यता। और फिर भगवान श्री हरि की आराधना करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि हमने भी विचार करके यही देख लिया कि नान्यम ततः पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीतपन्मया श्रियेतरैरंगविमृग्यमाणया। उन कमल नयन भगवान श्री हरि को छोड़ करके नान्यम दुःखच्छिदम, दूसरा कोई ऐसा हमें नहीं दिखता जो तुम्हारे दुख का छेदन करने वाला हो, तुम्हारे दुख का नाश कर देने वाला। मैं और किसी को नहीं देख पा रही हूँ कि जो तुम्हारा दुख दूर कर दे। एकमात्र भगवान श्री हरि ही हैं जो दुखों से मुक्त करने वाले। ये केवल ध्रुव जी के दुख की बात नहीं हो रही है, ये जीव मात्र के दुख की बात हो रही है कि यदि दुख से मुक्त होना है तो भगवान का आश्रय ही एकमात्र जीव को दुख से मुक्त कर सकता है। सत्य यही है, क्योंकि कपिल भगवान कह रहे हैं भागवत जी में ही
मद्भयातिवा तोयम सूर्यस्तपति मद्भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से सूर्य तपते हैं, मेरे भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से मृत्यु समय समय पर अपना कार्य करती है। अब जब स्वयं सब भयग्रस्त हैं तो दूसरे को भय मुक्त कैसे कर सकते हैं? स्वयं सब दुख से ग्रस्त हैं, दूसरे को दुख से मुक्त कैसे कर सकते हैं? और दुख से मुक्त तब तक जीव नहीं हो सकता जब तक इस संसार में भटक रहा है। एक बात पक्की समझ लीजिए, इस संसार में बड़े बड़े, यद्यपि एक बात ठीक है कि कहीं पाप पावें दुख भय रोग शोक वियोग, कहीं ना कहीं पाप का फल दुख है, लेकिन फिर भी ये दुखालय है। यहाँ बड़े बड़े धर्मात्मा भी आते हैं तो दुख उनके जीवन में भी आ ही जाता है। क्यों? इसलिए आ जाता है, भगवान कह रहे हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है। और दुखालय होने के कारण जैसे काजर की कोठरी में चाहे कैसे भी कितना चतुरता से कोई जाए, काजर की कोठरी में कैसा हो सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी हैं पे लागी हैं। जैसे काजर की कोठरी में जाएगा तो काजल कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। ऐसे दुखालय में पहुंचने के बाद कोई कितना भी चतुर हो, कितना भी धर्मात्मा हो, कहीं ना कहीं उसको दुख झेलना ही पड़ता है कि नहीं? इसलिए दुख से जीव तब तक नहीं मुक्त हो सकता, तब तक नहीं छूट सकता जब तक ये संसार उसका नहीं छूटता। और संसार छुड़ाने वाले एकमात्र कौन है? भगवान। इसलिए कहती हैं श्री सुनीति जी कि दुख से छुड़ाने वाला दूसरा मुझे कोई और दिखता नहीं है। और बात यही सही है कि भगवान के अतिरिक्त कोई दुख से मुक्त कर दे, यह संभव नहीं है। कहते हैं एवं संजल्पितं मातुराकर्ण्याथागमावचा संयम्यात्मनात्मानं निश्चक्रामो पितुः पुरा। माता जी के द्वारा इस प्रकार से उपदेश प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज का अब निश्चय सुदृढ़ हो गया कि अब हमें भगवान की प्राप्ति ही करना है एकमात्र। और ऐसा मन में निश्चय करके निश्चक्राम पितुः पुरात्, अपने पिता के नगर से चल पड़े। नारद जी ने जब ध्रुव जी के इस निश्चय को जाना, नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगगनेन पाणिना प्राह विस्मिता। नारद जी को जो इस रहस्य का बोध हुआ तो नारद जी सन्मुख आए, इनके सिर पर हाथ रख करके स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगगनेन। कैसे हैं नारद जी के करकमल? बोले समस्त पापों से जो मुक्त करने वाले हैं, ऐसे अपने करकमल से ध्रुव जी का स्पर्श करते हुए बड़े विस्मय पूर्वक मन ही मन नारद जी कहने लगे, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगममृष्यताम बालोप्यं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः। अहो आश्चर्य है, क्षत्रियों का कैसा तेज होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है कि थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सहन कर सकते। थोड़ा सा अपमान हुआ कि असहनीय हो गया, और असहनीय हो गया तो वो मन में बैठ गई बात, और अपने माता के अर्थात सौतेली माता के कटवचनों को सुन करके चल पड़े हैं आज घर से। और प्रत्यक्ष में नारद जी ने कहना प्रारंभ किया, नाधुनाप्यमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने कहा, पुत्र ध्रुव, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं प्रतीत होता कि तुम्हारा अपमान हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तो लक्ष्यामः कुमारस्य, अभी तो तुम बालक हो, सक्तस्य क्रीडनादिषु, अभी तो तुम खेल कूद में तुम्हें
रुचि लेना चाहिए। बच्चे तो खेल कूद में मस्त रहते हैं और तुम्हें इस प्रकार से मान लिया, तुम्हारी छोटी माता ने, तुम्हारी सौतेली माँ ने कही दिया वचन, तो इससे हमें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि विकल्पे विद्यमाने पी नय संतोष हेतवे पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। नारद जी कहते हैं जो तुम्हारे अंदर ये मान अपमान का जो विचार है ना, मान अपमान की जो तुम्हारी भावना है, वह असल में मान अपमान नहीं, एक मोह मात्र है, एक मोह मात्र है। अरे जरा तुम विचार करो, मान अपमान होता किसका है? किसी का मान अपमान कोई कैसे कर सकता है? अरे वास्तविकता ये मान अपमान नहीं, ये तुम्हारा मोह मात्र है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे शरीर का कोई सुख चाहता है, तो शरीर के प्रति मोह होने के कारण वो शरीर को सुखी रखना चाहता है, क्योंकि शरीर के प्रति उसका मोह है। ऐसे ही वास्तव में असंतोष के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा अपमान हुआ, क्योंकि जो चाह रहे थे वह ना मिल करके उसके विपरीत मिला। तो जो हम चाहते हैं वो मिलता है तो हम मानते हैं कि हमारा सम्मान हो गया, और जो नहीं चाहते जब वो मिल जाता है या जो चाहते हैं उसके विपरीत मिलता है, तो हम उसको ये मान लेते हैं कि तो हमारा अपमान हो गया, जबकि इसमें मान सम्मान का कोई स्थान नहीं है। देखो, ये जीव मोह के कारण ही ये सारी चीज़ें अपने पर आरोपित करता है। वास्तव में यहाँ मान अपमान का कोई स्थान नहीं है। नारद जी के कहने का तात्पर्य है कि देखो, अपने मन की भावनाएं ही मान और अपमान को जन्म देती है। हम जिस परिस्थिति में संतुष्ट होना चाहते हैं, वह परिस्थिति जब हमारे सन्मुख नहीं उपस्थित होती तो हम उसको अपमान मान लेते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए थोड़ा सा नारद जी के वचनों के आधार पर। जैसे सभा में सभी बैठे हुए थे देवता, दक्ष पधारे। जब दक्ष पधारे तो जितने देवता थे सभी उठ करके खड़े हो गए, और भगवान शंकर जी देवादिदेव महादेव आराम से बैठे रहे। भगवान शंकर जी ने कुछ कहा भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, लेकिन दक्ष ने मान लिया कि हमारा अपमान हुआ। तो जरा विचार करिए कि क्या दक्ष का भगवान शंकर जी ने अपमान किया था? क्या नहीं किया था। लेकिन फिर उनको अपमान का बोध क्यों हो रहा है? बोले अपमान का बोध इसलिए हो रहा है कि उनका अपमान हुआ नहीं था, बल्कि वो जो सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो सब उठ करके हमारा स्वागत करें, सब हमारी जय जयकार करें, जब सब हमारे सामने खड़े हों, तो वह पूर्णतया नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सबने स्वागत किया लेकिन शंकर जी ने नहीं किया, तो उन्होंने शंकर जी को ये मान लिया कि इन्होंने अपमान किया, वास्तव में जबकि अपमान नहीं किया था। जैसे हम जो चीज़ चाहते हैं वह हमें न मिल करके उसके विपरीत यदि मिल जाती है तो हम मान लेते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, जबकि उससे दुख सुख का कोई लेना देना नहीं है। यही बात नारद जी कह रहे हैं। अच्छा, मान लिया मिला भी अपमान, मान मिला, सम्मान मिला, अथवा सुख दुख मिला, तो नारद जी कहते हैं यदि मिलता भी है तो यह लोके निज कर्म भी, वह भी अपने कर्म के अनुसार मिलता है।
किसी को मान सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है अथवा सुख दुख मिलता है तो उसका अपना कर्म है। कहीं न कहीं उसने वैसा कर्म किया है, मान लिया उसने पहले मान सम्मान दूसरे को दिया है तो आज बदले में उसको मिल रहा है। आज उसको अपमान मिला है तो पहले उसने दूसरे का अपमान किया है तो मिल रहा है, क्योंकि अपने ही कर्म का फल उसको मिल रहा है। तो इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नारद जी कहते हैं परुतुस्से ततस्तात तावन मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावद ईक्षेश्वर गतिम बुधा। भगवान की गति बड़ी विचित्र है और इसलिए विचार करके तब कुछ करना चाहिए। नारद जी कहते हैं एक बात हमारे और भी समझ में आ रही है। बचपन में वैसे भी आप किस चीज़ को अपमान मानोगे? जैसे नारद जी के कहने का भाव है, अभी तुम बालक हो और बालक का क्या मान और क्या अपमान। नाधुनाप्य मानमते सम्मानम वापि पुत्र का, तुम्हारा मान अपमान क्या इसमें माने। जैसे छोटा सा बालक है, अब विद्यालय गया पढ़ने के लिए, ठीक है, अब उसको विद्यालय में शिक्षक ने कभी डांट दिया कभी मार दिया, तो क्या शिक्षक के द्वारा उसका अपमान हुआ क्या? अथवा ये मान ले बालक कि हमारा तो अब विद्यालय में अपमान हो गया, अब हम जाएंगे ही नहीं विद्यालय, तो क्या वो बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं। तो यदि जो है नारद जी के कहने का तात्पर्य है कि यदि मान अपमान हो भी रहा है, जैसे बालक है, पढ़ने वाले बहुत से विद्यार्थी एक ही कक्ष में हैं और सभी विद्यार्थी हैं, सभी को शिक्षक एक समान पढ़ाते हैं। अब कभी किसी का सम्मान होता है तो कभी किसी का अपमान भी होता है, उसको कभी डांट भी पड़ जाती है तो कभी डंडे भी पड़ जाते हैं विद्यालय में। अब तो प्रथा ख़त्म हो गई डंडे पड़ने वाली, अब तो पढ़ने लगे तो फिर जो है तुरंत बवाल खड़ा होता है, लेकिन पहले होता था ऐसे, 10-20 साल पहले होता था। तो अब ये जो है क्या जिसको अध्यापक ने सम्मान दिया, जिसकी प्रशंसा कर दी, क्या उसके प्रति उसका कोई सौहार्द है? अथवा जिसको डांट दिया उसके प्रति कोई दुर्भाव है? नहीं, बल्कि दुर्भाव अथवा सद्भाव की बात ही नहीं है। यल्लोके निज कर्म भी, एक बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ाई की, उसका सम्मान हो गया विद्यालय में, अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की, देखो बहुत अच्छा है, और दूसरे बालक ने नहीं उस विषय को तैयार किया तो उसको डांट पड़ गई। अब एक जो है कि प्रशंसा हुई, सम्मान मिला, दूसरे का अपमान हो गया। क्यों? बोले अपने कर्म के कारण मिला कि नहीं। उसमें सम्मान करने और न करने वाले का क्या महत्व है? महत्व ये है कि हमने क्या किया। भाई एक विद्यार्थी ने तैयारी की तो उसको सम्मान मिल गया, एक विद्यार्थी ने अच्छी पढ़ाई की तो उसको उत्तम अंक मिल गया, एक जो है नहीं पढ़ा तो फेल हो गया। तो फेल हो गया जो, क्या उसको अध्यापक के द्वारा अपमान मिला क्या? नहीं, अपने कर्म का फल मिला। यही बात नारद जी कह रहे हैं कि यल्लोक के निज कर्म भी, अपने कर्मों से जीव को मिलता है। इसमें सोचने की ज़रूरत क्या है? और इतने मात्र के लिए थोड़ी सी तुम्हारी छोटी माता ने डांट क्या दिया, तुम चल दिए तपस्या करने के लिए। अब ये भी कोई बात है? इस तरह से नारद जी समझा रहे हैं उनको और कहते हैं देखो तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात ये भी तो समझो कि तुम जा रहे हो किसकी प्राप्ति के लिए। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरो शशि,
यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। माता का उपदेश पा करके जिनकी प्राप्ति के लिए तुम चल पड़े हो, उनकी प्राप्ति इतनी सहज भी तो नहीं है, इतना सहज तो नहीं है उनको प्राप्त कर लेना। दुराराध्यो मतो मम, उनकी कृपा प्राप्त करना मनुष्यों के लिए अत्यंत अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुराराध्य है, इतना सहज नहीं है। इसलिए अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तो निष्फला यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि तुम जो है चले जाओ यहाँ से वापस, और वापस जा करके घर लौट करके अपने अभी जो बचपन का समय है शिक्षा आदि का वो पूर्ण करो। जब भगवान की आराधना का तपस्या का समय आएगा तो ठीक है, तुम काले श्रेयसाम समुपस्थित है, जब वह कल्याण करने का समय उपस्थित होगा तो तुम कर लेना जाके तपस्या, उसमें कौन सी बड़ी बात, मैं मना थोड़ा ही कर रहा हूँ। यस्य दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृक्षति। नारद जी कहते हैं देखो, विधाता के विधान के अनुसार सभी जीवों के जीवन में सुख और दुख आना स्वाभाविक है, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन उस समय आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृक्षति। जो संतुष्ट रहते हैं उस दुखद परिस्थिति में भी वे उस कष्ट से सहज में उबर जाते हैं, क्योंकि दुख है कि सुख है ये हमारे पूर्व कर्मानुसार आएगा, इस संसार में है तो आएगा, लेकिन फिर भी उसका कैसे जो है हमें निर्वाह करना है, उसको सुख को दुख के रूप में अथवा दुख को सुख के रूप में किस रूप में हम देखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप कहेंगे हमारे ऊपर कैसे निर्भर करता है? नारद जी कहते हैं सत्य तो यही है, जिसको अनुभव करना है वो दुख की परिस्थिति में भी सुख का अनुभव कर लेता है, और जिसको नहीं अनुभव करना है वो सुख में भी दुख ही ढूंढता रहता है कि हम बड़े दुखी हैं, खूब धन संपत्ति भरी है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? अच्छा, उसको स्वयं ज्ञात नहीं कि हम दुखी क्यों हैं। बड़ी विचित्र बात है, स्वयं ज्ञात नहीं। आप कहेंगे भी दुख की परिस्थिति में सुख कोई कैसे ढूंढ लेगा? ये अपनी भावना के अनुसार। कैसे? जैसे एक बार एक व्यक्ति था, एक दिन लड्डू बांट रहा था। लोगों ने पूछा क्या बात है भाई, आज लड्डू क्यों तुम बांट रहे हो, कोई खुशी की बात है क्या? बोला हाँ बहुत खुशी की बात है, इसीलिए तो लड्डू बांट रहे हैं। बोले ऐसी क्या खुशी की बात है, क्या मिल गया तुम्हें ऐसा? अरे बोले हमारा घोड़ा गायब हो गया इसीलिए हम लड्डू बांट रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, लगता है तुम्हारा घोड़े के वियोग में जो है बुद्धि खराब हो गई। अरे घोड़ा गायब हो गया ये कोई खुशी की बात है, लड्डू बांट रहे हो? बोले इसीलिए तो लड्डू बांट रहे हैं क्योंकि हमारा घोड़ा गायब हो गया। अरे बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, घोड़ा बांटने ये कोई खुशी की बात है? बोले हाँ खुशी की बात तो है। बोले कैसे? बोले अच्छा हुआ कि घोड़ा गायब हुआ, घोड़े पे हम नहीं थे, नहीं हम भी गायब हो जाते तो क्या होता? अच्छा हुआ कि जब घोड़ा गायब हुआ तो उस समय घोड़े पे हम नहीं थे, और नहीं तो हम भी गायब हो गए होते, तो इसीलिए लड्डू बांट रहे हैं कि घोड़ा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन हम गायब हो जाते तो क्या होता? तो अपना सोचने का दृष्टिकोण है, सकारात्मक सोच रखे तो कोई समस्या नहीं। अब शेष ध्रुव जी का चरित्र आगे कल स्मरण कर लेंगे हम लोग, अभी इधर समय का पूर्ण हो रहा है।